हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज और हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ एक नए यूट्यूब चैनल में। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है क्योंकि मेरा पुराना यूट्यूब चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसीलिए मैं कंटिन्यू इस चैनल पे वीडियोस को नहीं डाल पा रहा हूं। इसीलिए मैंने न्यू चैनल को बनाया है और मेरे आने वाले सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक 48 वोल्ट 60 एम्पेयर का लिथियम आयन बैटरी पैक को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा होगा लेकिन पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे कैसे इस पूरे बैटरी पैक को स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। तो अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आप खुद का लिथियम आयन बैटरी पैक को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके दूसरों तक शेयर जरूर कर दें और मुझे पहले की तरह फिर से सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, ये मेरा जो लिथियम आयन बैटरी पैक मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, आप इस तरह के बैटरी पैक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। वहां पे आप कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरह के किसी भी रेटिंग्स के लिथियम आयन बैटरी पैक को परचेस कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम देखते हैं इस बैटरी पैक को कैसे बनाया जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक 48 वोल्ट 60 एम्पेयर बैटरी पैक को बनाने के लिए हमारे पास है लिथियम आयन सेल। दोस्तों, ये सेल का मॉडल नंबर है 21700। ये सेल दिखने में बिल्कुल 18650 जैसा है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है 18650 से और इसका मॉडल नंबर है 21700। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सेल प्री ग्रेडेड एंड बैलेंस है और इस सेल के ऊपर यहाँ पे हम लगाएंगे एक कैपिंग। सेल के सारे पॉजिटिव टर्मिनल पे हमें कैपिंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी बैटरी पैक को बना रहे हो तो आपको ग्रेडेड एंड बैलेंस सेल को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देख सकते हो इस सेल को, यहाँ पे ये एक सेल का रेटिंग है 5 एम्पेयर, मतलब 5000 मिली एम्पेयर एंड 3.7 वोल्ट। तो गाइज, इसीलिए हमने इस सेल को चूज़ किया है क्योंकि इसका एम्पेयर बहुत ज़्यादा होता है। और हम सारे सेल्स के ऊपर कैपिंग कर लेंगे सेल्स के सारे पॉजिटिव टर्मिनल पे। अब गाइज, हमारे पास है इस सेल का सेल होल्डर। हर सेल के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको सेल होल्डर मिल जाएगा, तो आप उसी सेल होल्डर को सिलेक्ट करें जो साइज़ का सेल है। दोस्तों, हमें बनाना है 12x7 का सेल होल्डर। तो हम यहाँ पे सारे सेल होल्डर को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और सबसे पहले हमें 12 बैटरी को असेंबल करने के लिए सेल होल्डर को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेना है, जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ये एक सेल होल्डर 1x2 का है, मीन्स एक छोटे में दो हम सेल को लगा सकते हैं। तो यहाँ देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसी तरह से आपको 7 पीस सेल होल्डर को यहाँ पे असेंबल कर लेना है, अच्छे से असेंबल करना है। हमने यहाँ पे 12 सेल्स के लिए 7 पीसेस सेल होल्डर को बना लिया है। अब हम इन सारे 7 पीसेस को एक दूसरे से असेंबल कर लेंगे। दोस्तों, इसी तरह से आपको सारे 7 पीसेस को एक दूसरे में असेंबल कर लेना है और एक और पीस हमें बनाना है। एक हमारा ये एक बॉटम का सेल होल्डर हो जाएगा और इसी तरह से हमें दूसरा टॉप का सेल होल्डर को बना लेना है। अब हम इन सारे सेल होल्डर के अंदर बैटरी को कैसे असेंबल करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं इस सेल होल्डर में सीरीज़ वाइज बैटरी को असेंबल करने वाला हूँ। तो यह नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ लगा देते हैं और उसके बाद सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट सेल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, उसके बाद नेगेटिव एंड उसके बाद फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे करके हम सीरीज़ में लगा देंगे इस सेल होल्डर के अंदर। और ये 7 पीसेस हमारा सीरीज़ में कनेक्ट होगा और 12 पीसेस पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पैरेलली हमें 12 पीसेस सेल्स को असेंबल कर लेना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप भी इस तरह के बैटरी पैक को बनाना चाहते हैं अपने घर में तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारा सारा सेल्स का असेंबली हो गया है। इसके ऊपर हम लगा देंगे सेल होल्डर को।
सेल होल्डर को अच्छे से हमें फिक्स कर लेना होता है, ये काफ़ी टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने यहाँ पे एक बैटरी पैक में 84 सेल्स का यूज़ किया है और इसी तरह से हमने यहाँ पे 2 बैटरी पैक बनाया है। तो टोटल यहाँ पे हमने 168 सेल्स का यूज़ किया है। दोस्तों ये पूरे बैटरी पैक का साइज़ है 14S एंड 12P, S4 सीरीज़ एंड P4 पैरेलल। तो इसके ऊपर अब हम यूज़ करेंगे निकल स्ट्रिप को। दोस्तों हमारे पास है H टाइप निकल स्ट्रिप, ये प्योर निकल स्ट्रिप है और हमें सारे सेल्स को निकल स्ट्रिप से एक दूसरे से कनेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकल स्ट्रिप का साइज़ ले लेंगे और कितने पीसेस हमें यूज़ होगा इस निकल स्ट्रिप का वो हम देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सारे पीसेस को एक बार ही कट कर लिया है और इसके बाद हम एक एक करके सारे सेल्स के ऊपर कनेक्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो एच टाइप निकल स्ट्रिप को यूज़ करके आप 2 सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे निकल स्ट्रिप को सेल्स के ऊपर रखकर निकल स्ट्रिप के ऊपर हमें स्पॉट वेल्डिंग करना होता है। तो निकल स्ट्रिप को यूज़ करने के लिए आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन होना बहुत ज़रूरी है। गाइस अगर आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यह है हमारा खुद का बनाया हुआ स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग मशीन के लिए आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने सारे सेल्स को निकल स्ट्रिप को यूज़ करके अच्छे से असेंबल कर लिया है। अब दोनों बैटरी पैक में हमें निकालना है, एक बैटरी पैक में एक पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और एक में नेगेटिव टर्मिनल आएगा। तो हमने यहाँ पे निकल स्ट्रिप को बीच से कट कर दिया है और इस पूरे बैटरी पैक का एक पॉजिटिव टर्मिनल निकाल दिया है जो कि सिर्फ पैरेलली कनेक्ट होगा, ये आप देख सकते हो। इसी तरह से हमें सारे सेल्स को निकल स्ट्रिप लगाकर अच्छे से स्पॉट वेल्डिंग करके एक दूसरे से कनेक्ट कर लेना है। गाइस हमने यहाँ पे दोनों बैटरी पैक में निकल स्ट्रिप को अच्छे से लगा लिया है। अब हम यहाँ पे दोनों बैटरी पैक को पलटकर एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों दोनों तरफ हमने निकल स्ट्रिप को लगा लिया है तो आपके सरफेस के ऊपर कोई भी निकल स्ट्रिप का कटा हुआ पीसेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों बैटरी पैक को एक दूसरे से अटैच करने के बाद इसके ऊपर बीच में हम निकल स्ट्रिप को लगाकर इसे फिर से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों बैटरी पैक को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया है और यह है हमारे पास एक इपॉक्सी शीट जो कि डबल साइडेड टेप से एक साइड बैटरी के ऊपर हमें लगा देना है और दूसरे साइड को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर देना है। दोस्तों यहाँ पे बैटरी पैक को फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कोई भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये बैटरी पैक काफ़ी ज़्यादा हाई एम्पेयर का है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए ये काम को करना होता है। तो हमने यहाँ पे इस पूरे बैटरी पैक को रेडी कर दिया है सारे सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब हम इस पूरे बैटरी पैक में यूज़ करने वाले हैं BMS को। यह है हमारे पास लिथियम आयन 14S48 वोल्ट का BMS। इस BMS को हम इसमें यूज़ करेंगे। ये एक वाटरप्रूफ BMS होता है काफ़ी अच्छे क्वालिटी का। तो इसके अंदर एक P- का ब्लैक कलर का वायर आपको देखने को मिलेगा और एक B- ब्लू कलर का वायर। साथ में यहाँ पे इसका हीट का एक सेंसर है और इसमें यहाँ पे सेल्स के बहुत सारे पिन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है और बीच में ये है सेल्स का पिन। तो इसके साथ हमें सेल्स के पिन के साथ हमें वायर भी साथ में मिल जाता है इस BMS का। ये है इसका प्लग इन सेल्स का वायर
और इसके अंदर काफ़ी लंबा वायर होता है जो कि हमें सारे सेल्स के ऊपर सारे वायर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम इस पिन में इस पूरे प्लग को अच्छे से कनेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद आप ये देख सकते हो यहाँ पे हम इस BMS को लगाएंगे अपने बैटरी पैक के ऊपर। अब यहाँ पे आपको बैटरी पैक पे डिसाइड करना होता है कि किस साइड आपको इस BMS को लगाना होता है, तो वो आप खुद से डिसाइड करके लगा सकते हो। जहाँ पे कंफर्टेबल आपके ऊपर होगा वहाँ पे आप BMS को यूज़ कर सकते हो। BMS को लगाने के लिए हमने यहाँ पे बार्ली पेपर का यूज़ किया है। पहले बार्ली पेपर को हमने बैटरीज पैक के ऊपर अच्छे से लगा दिया है। इसके बाद हम इस BMS को डबल साइडेड टेल के हेल्प से बार्ली पेपर के ऊपर अच्छे से फिक्स कर लेंगे। दोस्तों BMS को लगाने के बाद BMS के सेल्स के वायर को BMS में हमें कनेक्ट कर लेना होता है। अब इन सेल्स के वायर को कौन से सेल्स में कैसे लगाया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से मैं बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले सेल्स के वायर में एक ब्लैक कलर का वायर होता है, वहाँ से हमें नंबरिंग को स्टार्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे ब्लैक कलर के वायर को पॉजिटिव टर्मिनल के पास लेकर जाएंगे और उसके साइज़ के हिसाब से कट कर लेंगे। जो BMS का ब्लैक कलर का जो वायर है वो नंबर 1 वायर होगा और वो वायर पूरे बैटरी पैक का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे सबसे पहले कनेक्ट किया जाएगा। तो इसी तरह से आपको पहले सेल्स के सारे वायर को कनेक्ट करना है। उसके बाद BMS में आपको जो ब्लू एंड ब्लैक कलर का वायर है वो हम सबसे लास्ट में कनेक्ट करेंगे। तो ये कैसा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा और इसे कैसे चेक किया जाता है वो बताऊंगा। तो BMS का जो सेल्स का वायर होता है वो जिग-जैग कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये है सेकेंड वायर और सेकेंड वायर हम बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था उसके ठीक ऑपोजिट साइड में लगाएंगे BMS का। अब आपको 1 बाय 1 करके सेल्स के वायर को यहाँ से निकालते जाना है और यहाँ पे कनेक्ट करते जाना है। तो आप जैसा कि देख रहे हो हमने यहाँ पे पहले नेगेटिव में कनेक्ट किया, उसके बाद उसके दूसरे वायर को ठीक उसी के ऑपोजिट में हमने कनेक्ट किया है। अब हमारे पास ये थर्ड वायर है। थर्ड वायर अब हम सेल्स के सेकेंड जो सीरीज़ है सेल का उसमें कनेक्ट करेंगे और इसी तरह से सारे वायर को आपको अच्छे से कनेक्ट कर लेना है। BMS के सारे वायर को कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे इसे कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों हमने सारे सेल्स के वायर को कनेक्ट कर लिया है। हमें यहाँ से इस प्लग को निकाल देना है BMS से और हमें लेना है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को 200 DC वोल्टेज पे लगा देना है। उसके बाद हमें चेक करना है कि ये सही कनेक्ट हुआ है हमारा सेल्स का सारा वायर या नहीं हुआ है। तो मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रोब को प्लग के नेगेटिव टर्मिनल जो ब्लैक वायर है प्लग में उस पर रखना है। पॉजिटिव को 1 बाय 1 करके एक दूसरे से बढ़ाते जाना है। तो सेल्स का जो नॉमिनल वोल्टेज होता है वो ऐड होता जाएगा। देखिए यहाँ पे ये थर्ड में था 10 पॉइंट समथिंग, उसके बाद 14, उसके बाद 18 वोल्ट हुआ है, उसके बाद 25 हो गया है। 18 के बाद 25 यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है गाइस हमारे साथ। 18 के बाद 21 आना चाहिए, उसके बाद 25 आना चाहिए। तो ऐसे हमें चेक करने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिसमैच किया है सेल्स के वायर को, तो इसे हमें फिर से ठीक करना होगा। तो इसे पहले चेक करने से हमें यहाँ पे पता चल गया है कि हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया है सेल्स के वायर को कनेक्ट करने में। तो अब हम यहाँ पे इसे 2 वायर को इंटरचेंज कर लेते हैं। हमारे पास जो 18 के बाद डायरेक्ट 25 हो जा रहा था तो 18 के बाद 21 होना चाहिए था। तो वो दोनों वायर को हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं कौन सा था। तो गाइस आप भी इसी तरह से सारे सेल्स के वायर को कनेक्ट करके अपने बैटरी पैक में इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं अगर आप बैटरी पैक बनाते हो तो जिससे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इससे बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इस तरह से चेक कर लेते हैं। तो ये ट्रिक आपको सिर्फ हमारे वीडियो में देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो
दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि ये मेरा एक नया चैनल है, तो इसे आप मुझे सपोर्ट करें और इसे सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अब हम फिर से चेक करते हैं और देखते हैं हमारा सेल्स का वायर सही हुआ है या नहीं। तो हम वैसा ही करेंगे, प्रॉब को ब्लैक वायर जो है प्लग में वहाँ रखेंगे और उसके बाद रेड प्रॉब को फर्स्ट में रखेंगे सेल्स के वायर को, ये 3.6 वोल्ट, उसके बाद 7.3 वोल्ट, ठीक है। एंड थर्ड में हम देख लेते हैं, थर्ड में है हमारा 10.9 वोल्ट, उसके बाद 14 वोल्ट, उसके बाद 18, इसके बाद 21, ये देखो, और उसके बाद 25 आया। अब सही हुआ हमारा जाकर, उसके बाद 29, उसके बाद 32 एंड देन हमारा 36 वोल्ट एंड देन 40 एंड देन 43, उसके बाद 47 एंड उसके बाद 51। जो सबसे लास्ट वायर है उसमें 51 वोल्ट हुआ है। तो ये जो सेल्स का नॉमिनल वोल्टेज होता है यहाँ पे वो शो होता है। अब ये काफ़ी अच्छे से हमारा सेल्स का सारा वायर को कनेक्ट हमने कर लिया था। अब हम यहाँ पे देखो, ये है ब्लू कलर का जो वायर, ये ब्लू कलर का वायर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया जाता है। जो पूरे बैटरी पैक का नेगेटिव टर्मिनल होता है उस पर ये BMS का वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे। और BMS में आपको ये जो ब्लैक कलर का वायर दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का वायर पूरे बैटरी पैक का नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब हमें एक और टर्मिनल चाहिए जो कि इसका मेन टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो बैटरी पैक का जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, जो मेन पॉजिटिव टर्मिनल है, वहाँ पे हम एक रेड कलर के वायर को कनेक्ट करेंगे और वो हमारे साथ आउटपुट निकलेगा BMS के जो ब्लैक कलर का जो वायर है उसके साथ। और यहाँ पे उन दोनों वायर से ही हम इस पूरे बैटरी पैक को चार्ज एंड डिस्चार्ज करेंगे। तो गाइस ये हमारा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, आप ये देख सकते हो। और अच्छे से हमने सारे वायर को असेंबल कर लिया है और ये रेड कलर का वायर हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया है और उसके साथ ब्लैक कलर का BMS का वायर निकल गया है। अब ये दोनों वायर ही इस पूरे बैटरी पैक को चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसमें हम प्लग लगाकर अब इस पूरे बैटरी पैक को हम अपने स्कूटर में लगाकर काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने स्कूटर को। तो यहाँ पे मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने इस बैटरी पैक को एक लेयर और देना है प्रोटेक्शन के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके ऊपर हम इपॉक्सी शीट का एक लेयर बनाकर देंगे इस पूरे बैटरी पैक में। गाइस हमने यहाँ पे एपॉक्सी शीट का एक लेयर को लगा दिया है। ये एपॉक्सी शीट का लेयर लगाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बैटरी पैक को बनाने के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। और मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा एक न्यू चैनल है, मेरे पुराने चैनल फ्लाईटेक में कोई प्रॉब्लम हो गया था इसीलिए मैं इस पर वीडियोस को डाल रहा हूं। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और दूसरों तक शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। ये देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस पूरे बैटरी का वोल्टेज। तो ये है हमारे बैटरी का साइज़, ये क्या साइज़ का पूरा बैटरी रेडी हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।